नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे टीवी और फिल्म अभिनेत्री झूमा मित्रा से। झूमा मित्रा की अगर हम टीवी सीरियल्स की बात करेंगे तो हॉरर सीरियल फिर कोई है, जिनी और जूजू, द स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर, पिशाचिनी, बेस्ट ऑफ लक निक्की, ओए जस्सी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और सीआईडी जैसे तमाम टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है झूमा मित्रा ने। इसके अलावा अगर हम फिल्मों की बात करें झूमा मित्रा के, तो मेरी प्यारी बिंदु, तो पंजाबी फिल्म तारा मीरा, तो हिंदी फिल्म चोक्ड, डॉक्टर जी, रनअवे 34, चिंगारी समेत तमाम फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं झूमा मित्रा ने। तो इसके अलावा आजकल ओटीटी का ज़माना है, ओटीटी में भी आजकल टीवी सीरीज चलती हैं, फिल्में चलती हैं। तो गिल्टी माइंड ये उनकी ओटीटी पर रिलीज हुई टीवी सीरीज है जिस पर अहम भूमिका निभाई है झूमा मित्रा ने। तो इल्लीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर में भी अहम भूमिका में नजर आई हैं। तो बहुत जल्द रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस फिल्म में भी नजर आएंगी झूमा मित्रा। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफ़र के बारे में, किस तरह से इनका अभिनय का सफ़र शुरू हुआ, कैसे इनकी शुरुआत एक्टिंग की हुई और कैसे इनकी जर्नी लगातार आगे बढ़ती गई, और जो तमाम इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं और किस तरह के कैरेक्टर इनको पसंद आते हैं, तमाम हम सवाल करेंगे उनसे जब हमारे साथ जुड़ेंगे आज के हमारे मेहमान झूमा मित्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिफरेंट किरदार में, डिफरेंट सीरियल में उनकी जो किरदारी जो उन्होंने निभाई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज के हमारे मेहमान झूमा मित्रा की। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए आज के हमारे मेहमान टीवी और फिल्म अभिनेत्री झूमा मित्रा। झूमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों को और अपने फैंस को और आपके सारे व्यूअर्स को और आपके सारे टेक्निकल टीम मेंबर्स जो कल से लगे पड़े हैं मुझे सिखाने में कि ये लाइव कैसे करना है, उनको बहुत बहुत नमस्कार मेरा और बहुत बहुत बिल्कुल। झूमा जी, बहुत एक बेसिक सवाल सबसे पहले यही होता है, मुझे लगता है जो तमाम ऑडियंस रहते हैं या जो फैन रहते हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जो उनकी अभिनेत्री है या अभिनेता है जिनको वो टीवी में देखते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई है, कैसे वो इस फील्ड में आती है। क्योंकि ये एक एक्टिंग की दुनिया एक ऐसी है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत कम माता पिता कहते हैं कि बेटा ये एक्टिंग चले जाओ, एक्टिंग की दुनिया में चले जाओ। अक्सर ये फील्ड इंसान खुद चुनता है कि हमें एक्टिंग की फील्ड में जाना है। कई बार तो घर वालों का विरोध भी सहना पड़ता है कि एक्टिंग में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई कर लो, तमाम तरह की बातें होती हैं। आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहिए, और आपकी एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? पहले कि मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाऊं, पर मैं भी कहना चाहूंगी कि सबको पहले अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद ही इसी फील्ड में आनी चाहिए। बिकॉज पढ़ाई लिखाई करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सच बोलूं तो मैंने ये फील्ड नहीं चुना है, पर ये फील्ड ने मुझे चुना है। क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और मैं नौकरी कर रही थी एक 5 स्टार होटल में। हाँ। और जिंदगी काफी ठीक ठाक चल रही थी। और हमारी सिस्टर के एक मित्र हैं जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और उन्होंने एक दिन ऐसे ही उनको फोन किया कि बोला भाई मैं फलाने जगह पे शूटिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को कभी आना है शूटिंग वूटिंग देखने तो आ जाओ। और शूटिंग तो आई थिंक आज भी जो लोग इस लाइन से जुड़े नहीं हैं उनके लिए शूटिंग एक बहुत ही एक्साइटिंग बात होती है कि हम अपने उन लोगों को देखेंगे इन रियल लाइफ जो हम लोग रोज जिनको टीवी पे देखते हैं। तो हम चले गए उनकी शूटिंग देखने। और आप इसे कोइंसिडेंस कहिए कि पता नहीं ये भगवान का एक प्लान था या डेस्टिनी कहिए, उस दिन एक अभिनेत्री जो है वो नहीं आई थी। शी वॉज लेट और शी डिडंट कम और ऐसा कुछ हुआ था। तो अब हम बंगाली हैं तो इसीलिए आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज में हमारा बहुत ही ज्यादा उठना बैठना होता है बचपन से। तो वो प्रोड्यूसर महाशय ने कहा कि अच्छा भाई तुम तो इतना थिएटर वीटर करती हो अपने कॉलेज स्कूल में, ये करोगी? एक 5-10 सेकंड का कुछ है। हमने बोला ठीक है भाई कर लेंगे, उसमें क्या है। एंड फिर हमने वो किया और उसके बाद हमको बहुत मजा आया। उसके बाद हमने बोला कि यार ये तो बड़ा इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बड़ा हाथ वाथ उनसे मिलाया और बोला कि थैंक यू, ये हम हमेशा ये मेमोरी हमारे साथ हम घर ले जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बन सकती हो, पर जैसे हर जॉब के लिए एक एजुकेशन चाहिए, एक्टिंग के लिए भी आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, आपको अपने आप को
एडुकेट करना पड़ेगा। हाँ। जिसके लिए आप एक्टिंग स्कूल में जाए या आप NSD में ट्राई कीजिए या FTII में जाए। तो हमने बोला देखिए भाई, ये खबर सुन के सबसे पहले तो हमारे पिताजी बहुत नाराज होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा फिल्म इंडस्ट्री जो है जी अच्छे घरों के बच्चे नहीं जाते। हाँ, आप नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं, करते थे, ऐसा आप ऐसा नौकरी ऐसा करिए। पहले मानना था, लेकिन अब ये भ्रांतियां पहले जो मानना थोड़ी था, सी बदली बिल्कुल। है। अब तो मुझे लगता है थोड़ी नहीं, बहुत शायद बहुत सारी बदली है, क्योंकि जब से माता पिता को बहुत पता सारी चला है बदली कि है। अच्छी फील्ड है ये, इसमें फेमस हो जाते हैं, पैसे ही बहुत अच्छे मिलते हैं, तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल, ज्यादा आप क्योंकि उतना विरोध नहीं करते। लेकिन पर भी जैसे हर नहीं, माता पिता का कोई सपना रहता है, अगर उस सपने अगर पूरा नहीं होता है तो वो जरूर कहता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा तो है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आज से कुछ 20-21 साल पहले की बात। तो तब तो जी हमारे पापा जो एक सरकारी नौकर थे, उनको लगता था भाई ये सब क्या चीज है, मतलब कहाँ जाओगी, मेकअप वेकअप लगा के जी एक्टिंग करोगी, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ तो हमने उनको बोल दिया भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे पिताजी तो 1 रुपया नहीं देंगे किसी एक्टिंग स्कूल के लिए। जी आप हमको बोल दे कि हम MBA कर लें, अभी के अभी पूरा फीस दे देंगे, पर एक्टिंग स्कूल के लिए पैसे नहीं देंगे। हाँ तो फिर हम वापस घर आ गए, अपनी नौकरी करने लगे। फिर जी जैसे कि सबको थोड़ी सी एक घमंड होती है, तो हमने अपने दोस्तों को बोला अरे भाई हमने तो वो सीरियल में काम किया, हम फलाने से मिले, फलाने के साथ चाय पी, हाँ थोड़ी सी अपनी वाहवाही करवाई। जी जी तो फिर एक दिन उन्हीं प्रोड्यूसर महाशय का फोन आया कि हाँ भाई दिनेश ठाकुर करके, जो बहुत ही वेटरन एक्टर और डायरेक्टर जी हुआ बिल्कुल करते थे, उनका थिएटर ग्रुप है हाँ जिसका नाम है अंक। उसमें एक रिप्लेसमेंट एक्ट्रेस की खोज हो रही है। अच्छा। क्या तुम करना चाहोगी? हमने बोला हाँ। बोलते देखो तुम न्यू बॉम्बे में रहती हो, ये आपको रोज आना पड़ेगा, अंधेरी में इसका रिहर्सल्स होगा, तुम आ सकोगी? हाँ हमने कुछ आओ देखा ना ताओ देखा, हमने बोला हाँ हाँ हमको करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि थिएटर इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग फॉर एक्टिंग। जी तो फिर बस हम दिनेश जी के साथ जुड़ गए। दिनेश ठाकुर हमारे सबसे पहले एक्टिंग गुरु है, उनसे हाँ। बहुत कुछ सीखा है। 3 साल लगातार हम उनके साथ थिएटर किया, जी फिर आस्ते आस्ते टेलीविजन ये हाँ। वो फिल्म्स वगैरह के। अच्छा, लेकिन वो जिक्र नहीं किया आपने, जो पहला जो रोल आपने किया तो क्या था वो कौन सा कैरेक्टर मिला था आपको, क्या था वो रोल, वो जो पहला रोल था आपका? ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो है जिसका हाँ। नाम है हाय मेरा दिल। अच्छा हाय मेरा दिल में रीटा बोस करके एक कैरेक्टर है, हमने हाँ। वो कैरेक्टर प्ले किया था। मतलब कहते ना कि जी बिल्कुल। और आप गए थे घूमने, आप गए थे एक्टिंग को देखने, लेकिन आप उस एक्टिंग में आ जाएंगे, उस एक्टिंग की फील्ड में आ जाएंगे, हमें शायद कभी ये नहीं खुद भी पता आपको था। नहीं पता था। अच्छा, फिर जब आपके बिल्कुल पिताजी को पता चला कि आपने थिएटर शुरू कर दिया, या फिर आपने छुपा के रखा, ये जरा बताइएगा। और या फिर नहीं, छुपाया कभी नहीं। हाँ उनको बोल दिया कि भाई हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ तो उन्होंने कभी ऐसे आज तक कभी रोक टोक नहीं करी। अच्छा। पर कभी भी उन्होंने ये लेकिन भी खुश जाहिर नहीं थे करी वो। कि वो बहुत खुश है। हाँ। नहीं, कभी भी खुश नहीं थे। हाँ इनफैक्ट जब हमने अच्छा खासा नाम बना भी लिया था, तब भी जब उनके मित्र पूछते थे कि भाई आपकी बेटी क्या करती है, तो बोलते थे पता नहीं कुछ नौटंकी करती है, हमको तो नहीं पता, नौकरी तो नहीं करती। बोला ठीक है भाई, अब आपको ऐसे ही रहना है तो रहिए, कोई बात नहीं। तो ये अच्छा, एक लेकिन चीज है वो जो वो हमारे- वो खुशी कभी तो महसूस हुई होगी। कब वो खुशी महसूस हुई, कब उन्होंने बोला कि बेटी तुम अच्छा कर रही हो, करते रहो, ऐसा कभी उन्होंने कहा आपसे? करते रहो कभी नहीं बोला। अच्छा करते रहो कभी नहीं बोला, पर हाँ जरूर खुश हुए, क्योंकि वो आज तक कभी लाइफ में अब तो वो नहीं रहे जी वो मेरे शूटिंग में कभी नहीं आए। अच्छा मैंने कई बार उनको बुलाया कि भाई आ जाओ एक बार देख तो लो हाँ। हमारी बेटी क्या करती है, बोले इनको इंटरेस्ट नहीं है ये सब में। पर वो हमारा नाटक जरूर देखने आए थे, अच्छा। तो तब बहुत खुश हुए थे। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो पिता का जो प्यार होता है वैसे ही होता है, कि अगर वो अपनी बेटी को कुछ करने से रोक नहीं रहे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वही एक सपोर्ट था, क्योंकि उन्होंने आपको मना नहीं किया। अगर वो चाहते तो आपको मना कर सकते थे, वो दिल में कहीं छुपा होगा, ठीक है अगर मैं उसको मना कर दूं, अगर कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं एक वो जो होता है ना दूसरी तरह से मोटिवेशन, जो पिताओं का अक्सर मैंने देखा है, जो खुलकर नहीं बोलते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि ठीक है जो बच्चा कर रहे हैं अच्छा करे, सब कुछ कर रहे हैं, वो खुश होते जरूर होंगे, लेकिन मुझे लगता है इजहार उन्होंने कभी आपसे नहीं किया होगा। नहीं, पापा ने सिर्फ हमें एक बात की बोली थी कि भाई तुम जिद्दी हो, तुमको करना है वो तो तुम करोगी, हाँ पर ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें जरूरत नहीं है, हाँ तुम ये करो क्योंकि तुम्हें ये करना है, करना है, पैशन, जी। क्योंकि तुम ये जॉब एंजॉय करती हो। हाँ पर कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मुझे ये काम की जरूरत है, क्योंकि जब
आपका जॉब आपकी जरूरत बन जाती है, तब आप किसी भी तरह से वो जॉब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तो बहुत आप सही तरीके से ये जैसे बहुत आपको अच्छा मिल सकता संदेश है दिया था काम आपको कीजिए। आपके पिताजी ने, मुझे लगता है सबके लिए अच्छी बात है। हालांकि संदेश आपने शुरू में ये भी दे दिया था कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, वाकई मुझे लगता है तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी तो वो आपके उस प्रोफेशन में झलकती है। आप एक्टिंग करेंगे तो आप चीजों बिल्कुल को बेहतर समझ सकते हैं और बेहतर उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर थिएटर जब आपने बिल्कुल। किया, फिर थिएटर के बाद फिर आपने क्या प्लान किया था? फिल्म करूंगी, टीवी सीरियल करूंगी, मुझे लगता है क्योंकि उसके बाद फिर एक अलग तरह से जर्नी शुरू ही होगी। पहला रोल तो आपको खुद मिल गया बैठे बिठाए, उसके बाद क्या बैठे बिठाए रोल मिल रहे थे अपने आप ही, या आपको उसके लिए कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? बैठे बिठाए भी थोड़े बहुत मिल रहे थे, क्योंकि जो लोग थिएटर देखने आते थे, जो लोग हमको रंगमंच पे देखते थे, उनको शायद मैं पसंद आती थी, तो उन लोग बोलते थे कि भाई आ जाइए, आप ऑडिशन दीजिए। ऐसे करके के आज से कॉन्टैक्ट बनी। पर फिर हमारा ये था कि भाई अब न्यू बॉम्बे से रोज यहाँ तो आना बहुत मुश्किल है, तो अब हमको यहाँ अच्छा, इस कितना तरफ समय जो लगता था? है, क्योंकि जो मुंबई के बाहर के हैं वो उस डिस्टेंस को नहीं समझ पाएंगे कि नया मुंबई अच्छा क्या पुराना न्यू मुंबई, लेकिन न्यू मुंबई बहुत बड़ा बॉम्बे से है। जी एक्चुअली मुंबई इतना बड़ा नहीं है, ट्रैफिक का मसला है और कुछ जी ज्यादा नहीं। नवी मुंबई से लगभग, देखिए किलोमीटर्स में तो नहीं पता, पर लगभग 1 से 1.5 घंटा तो आपको मिनिमम लग जाता है लगना ही ट्रैवलिंग है। में। हाँ, हाँ, अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव चला कर रहे हो, रहे अगर हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो तो फिर आपको डिपेंड होता है कि आपको किस तरह की हाँ, ट्रैफिक किस मिलती तरह है। का ट्रैफिक हो सकता है, 3 घंटे भी लग जाए। जी, फिर उसके बाद क्या एग्जैक्टली। डिसाइड किया और आपने? जी तो फिर उसके बाद फिर हमने बोला कि भाई हमको यहाँ पे पीजी वीजी लेकर रहना हाँ पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रैवलिंग बहुत दिक्कत हो जाएगी। जी फिर वैसे करके हम काम लूज करेंगे तो लोगों को लगेगा इनको इनको इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में। हाँ तो फिर हमने किसी के साथ एक पीजी अकोमोडेशन लिया। अब उसका भाड़ा भी भरना है, हाँ पापा से कैसे मांगे पैसे, पापा से तो मांग नहीं सकते। तो जी फिर हमने हम नाम नहीं लेंगे, एक कंपनी के सिम कार्ड बेचने लगे। अच्छा। हमने ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन किया, जहाँ पे हाँ हम लिटरली डोर टू डोर जाके हम बोलते थे ओह कि प्लीज सिम कार्ड ले लीजिए, ये हाँ आपके प्लान्स है। अब वो जॉब हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको उसमें ऑफिस से एक सिम कार्ड, एक फोन फ्री मिलता था, जिसमें ओके। अनलिमिटेड कॉल्स होते थे। और मुझे लगता है थोड़ा सा हमने, उस वक्त कॉल कम से कम 1 रुपये आउटगोइंग कॉल होगा उस वक्त, या 2 रुपये कुछ बहुत होगा। महंगा हाँ था, बहुत महंगा था। तो हमने सोचा कि भाई ये मतलब एक तीर से 2 निशान वाली बात हो गई। जी तो हमने वो जॉब भी ज्वाइन कर लिया। हाँ तो हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जॉब में पूरा ध्यान देते थे। उसके बाद शाम के 5 बजे से 6-7 बजे तक हम फिल्म इंडिया की मैगजीन लेके सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह जी को, कास्टिंग वालों को फोन करते थे, अच्छा कास्टिंग चल रही है क्या, कास्टिंग चल रही है क्या। हाँ। फिर झोला लेकर चलो काम ढूंढो। तो वो जो पहला जो बड़ा काम था, फिर वो कौन सा काम था? एक्चुअली अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं, हाँ। अब तो कैमराज आ गए हैं, नहीं, लेकिन बहुत कुछ उसी हो समय गया है। शुरुआत की बात करूं, जब आप सिम सब बेच रही थी, आप किसी एक रोल शुरुआत के में इंतजार में हमको होंगी आप। हाँ हमको एक फिल्म मिली थी कल्पना लाजमी जी के साथ, चिंगारी। जिसका नाम था चिंगारी। हाँ जी। तो वो था जब हमने मिथुन दा के साथ, जी सुष्मिता जी के साथ काम किया था, तब हमको लगा था कि भाई आई हैव अराइव्ड। अब तो हम मतलब नोटिफाइड एक्टर बन गए हैं, जी। क्योंकि हम बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, नोटिफाइड एक्टर बनना नहीं बनना ये हमारे हाथ में नहीं है। पर जी। स्ट्रगल एज एन एक्टर, इट इज एन एवरीडे स्ट्रगल। हाँ। आप अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े एक लेवल में पहुंच जाओ, जी आपको रोज जाना है, कुआं खोदना है, हाँ। पानी पीना है। नहीं, मुझे लगता है कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई बड़ा सुपरस्टार भी है, उसका स्ट्रगल ये रहता है कि मेरी जो अगली फिल्म आ रही है वो हिट हो जाए, उसके बाद वाली फिल्म हिट हो जाए। क्योंकि कई हमने स्टार्स को देखा है जो लंबे समय से ब्रेक ले लेते हैं, अगर उनकी फिल्में हिट नहीं जाती है और उससे डिप्रेशन में आते हैं, कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। कुछ जो यंग स्ट्रगल होते हैं या अभी अभी फ्रेशर्स होते हैं, उनका स्ट्रगल ये रहता है कि हमें बस कोई ना कोई काम मिल जाए। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने फिल्म की, उसके बाद फिर टीवी सीरियल आपने बहुत सारे किए हैं, और बहुत सारे आपने बहुत ही जी जी टीवी सीरियल आपने बहुत सारा काम किया। तभी एमटीवी और चैनल वी में कॉमेडी स्पूक शोज हुआ करते थे। अभी ईटीसी म्यूजिक वगैरह में जो आपके म्यूजिक काउंटडाउन होते थे, उसके बीच में स्पूक शोज होते थे। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन जैसे साइरस ब्रोचा, साइरस साहूकार, उसमें से 2 सीरियल मेरा बड़ा फेवरेट रहा है। एक तो अतुल, बेस्ट ऑफ लक निक्की और द स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर, मेरा बड़ा सुपर हिट बड़ा फेवरेट सीरियल रहा है ये। जी।
तो वो सारा दौर आया जब हमने बहुत सारे स्कूप हाँ। शोज किए, जब हमने बहुत सारे बहुत बेहतरीन कॉमेडी जी। के एक्टर्स के साथ काम किया। फिर बेस्ट ऑफ लक निकी और स्वीट लाइफ ऑफ हाँ। करण कभी आया, क्योंकि तब नया नया डिज्नी आया था जी। इंडिया में, और जो उनके अमेरिकन शोज थे हाँ। उनको वो इंडियनाइज कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सीरियल द तो- स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर, इसमें तारा सुतारिया है इसमें, और उस वक्त छोटी सी बच्ची थी वो, और उस वक्त मुझे लगता है जी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो आज इतनी बड़ी सुपरस्टार होंगी फिल्म की। तो कुछ बताइए कैसा कुछ। हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग तारा हमेशा से बहुत ही टैलेंटेड लड़की हाँ। है। इनफैक्ट वो ओपेरा गाती थी अच्छा। किसी छोटे से उम्र से, हाँ। और हमको हमेशा लगता था कि वो बहुत बड़ी एक सिंगर बनेगी। हाँ। एक्टिंग ठीक है थोड़ी, मतलब बच्चे एक्टिंग कितना ही हम उतना भाप नहीं सकते जी, जी, चाइल्डहुड जी। में कि वो कितने हाँ। अच्छे एक्टर्स बनेंगे, पर हमेशा लगता था कि भाई ये सिंगिंग के क्षेत्र में तो इस दुनिया कमाल में कर तो वो देंगे, हाँ। तहलका मचाएगी, बिकॉज शी वाज वेरी वेरी गुड। हाँ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट तारा इज वो कभी भी बहुत ज्यादा हम्बल थी, बहुत रेस्पेक्टफुल थी, बहुत एक अच्छे अपब्रिंगिंग दिखाती जी। थी। और अभी भी, हालांकि मैं उसको अभी मिली नहीं हूँ आफ्टर हाँ। वो हीरोइन बन गई है। अच्छा, पर I जब hope जब कि से वो उन्होंने वैसी फिल्म ही की है। उसके बाद कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, हाँ। अभी शायद जरूर मैं उसके साथ कोई फिल्म जरूर करूंगी। नहीं, बिल्कुल, बेस्ट विशेस, जरूर जरूर। जी। थैंक यू। जी। अच्छा, और इसके बाद जो तमाम तरह के जो आपकी टीवी सीरियल, सबसे फेवरेट कैरेक्टर उसमें कौन सा रहा है आपका? जीनी और जूजू। हम्म। जीनी और जूजू वाज डेफिनेटली शायद मेरा टर्निंग पॉइंट है हाँ। करियर का, जहाँ पे मीडिया ने मुझे नोटिस करना शुरू हाँ। किया ऑनेस्टली। उससे पहले अच्छा, मैं जो बहुत जो काम आपको किया, पर- चिंगारी फिल्म से उम्मीद थी कि अब मैं नोटिफाइड एक्टर हो गई हूँ और अब नोटिस हो गई हूँ, हाँ। वो आपको जिनी और जूजू में आपको मिला आपको? एग्जैक्टली, क्योंकि जीनी और जूजू में फिर बहुत सारे आपके जो है ऑनलाइन फिल्मी मैगजीन होने जी। लगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स होने लगे जो टेलीविजन के ऊपर बहुत ज्यादा हाँ। वो उसको उनको तवज्जो देख रहे थे। उससे पहले क्या टेलीविजन एक्टर्स, हाँ ठीक है टेलीविजन कर रहे हैं, हाँ। उतना ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। आई थिंक जिनी और जूजू से मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू किया, एंड आई वाज ब्लेस्ड टू गेट दैट, एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट शोज जी। ऑफ माय लाइफ। अच्छा, लेकिन अभी के टीवी सीरियल अगर देखें तो हमने देखा है जो टीवी सीरियल आजकल जो हीरो हीरोइन होते हैं वो किसी भी तरह से वो फिल्मों के हीरोइन से कोई कमतर नहीं होते हैं, चाहे पैसे के मामले में ले लें या ले। लेकिन हाँ, पहले जरूर था, अगर 15-20 साल पहले जाएं तो उस वक्त टीवी सीरियल और फिल्मों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। बड़े बड़े सुपरस्टार टीवी सीरियल्स में आते भी नहीं थे, लेकिन अभी वो शौक से आते हैं, चाहे वो रियलिटी शो हो या कोई भी हो। और अभी जो फिल्मों के जो खासकर जो टीवी सीरियल के हीरो हीरोइन है उनको बड़ा अच्छा तवज्जो मिलता है, और बहुत सारी टीवी सीरियल की हीरो हीरोइन ऐसे हैं जो फिल्मों की हीरो हीरोइन से ज्यादा वो फुटेज उनको मिलती है, और तमाम तरह की सोशल मीडिया आ गई है। तो क्या बिल्कुल। पहले जब आपने शुरुआत किया और अभी का आप क्या कुछ कंपेयर करते हैं कि आपको लगा कि मैं शायद 10-15 साल बाद ज्यादा आती तो मुझे शायद बेटर एक्सपोजर मिलता? ऐसा ख्याल कभी दिल में आया आपके? एक्सपोजर तो इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, या हाँ। आपके पास फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। हाँ। उससे पहले ये सब कुछ था जी। नहीं। लोगों के पास, अगर आपको याद है तो वीडियो कैसेट्स आती थी, जो फिल्मी बिल्कुल, मैगजीन के हाँ वीडियो जी। कैसेट्स आती थी, पर टीवी मैगजीन का ऐसा कोई वीडियो नहीं कैसेट था, नहीं आता था। हाँ। टीवी के शूट्स में कोई नहीं जाता था, कोई मीडिया नहीं जाती हाँ। थी, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं होता था। हाँ। अगर टीवी वालों ने फिल्म की तो वहां पे उनका इंटरव्यू हो जी। जाता था, उनका रेड कार्पेट पे जो भी हाँ। उनके फोटोग्राफ छपते थे। पर क्योंकि सोशल मीडिया इतनी ज्यादा आ गई, हाँ। तब जाके सोशल मीडिया वालों ने अपने टीवी एक्टर्स को एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये भी एक्टर्स हैं, जी। ये भी काम करते हैं। एंड उसके बाद जो वीकली फॉर्मेट था, जो हफ्ते में एक दिन जो टेलीविजन शो आता था, हाँ। फिर वो हफ्ते में 2 दिन स्टार्ट हुआ, अभी 4 हफ्ते दिन, में 5 दिन, 6 दिन, 5 जी। से 7 दिन तक भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यूअरशिप है वो टीवी की ज्यादा है। हाँ। जो एक फिल्मी हीरो या हीरोइन शायद साल में 2 या 3 3 बार बार दिखते बड़े हैं, पर्दे जी में जी दिखता है, जी। ये हीरो हीरोइन पूरे साल भर दिखते हैं। हाँ। तो इनके साथ अगर ये हीरो हीरोइन दिखे, यार इनके अगर ऑडियंस को ये लोग कैप्चर कर जी। सके, तो आप देखें तो इट इज अ विन विन सिचुएशन बिल्कुल, बिल्कुल, फॉर द टेलीविजन जी। पीपल एज वेल एज द फिल्म पीपल। डेफिनेटली। अच्छा, फिल्मों की सफर की आपकी बात करते हैं। चिंगारी आपने की पहली फिल्म, तो इसके बाद आपने पंजाबी फिल्म
तारा मीरा भी की, चोगडी की आपने, डॉक्टर जी की, आयुष्मान खुराना की आपने। डॉक्टर जी तो अभी हाल ही में रिलीज हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, मैंने देखी थी। तो कैसा था फिल्मों के सफर का एक्सपीरियंस? सबसे खास जो फिल्म थी और उसका जो कैरेक्टर था, कौन सा आपको लगा, आपके दिल के करीब कौन सा है? और सबसे खास बात, किस एक्टर के साथ आपको, फिल्मों के एक्टर के साथ आपको ज्यादा कंफर्ट थे आप और ज्यादा पसंद आया आपको उनके साथ काम करना? फिल्मों में ऑनेस्टली अभी तक मेरा ऐसा मतलब छाप नहीं छोड़ा हाँ। है, बट होपफुली सून। जी। बट जो पहले एक ये थॉट था कि ये फिल्मी लोग तो बहुत ज्यादा नकचड़े होते हाँ। हैं, बहुत एटीट्यूड, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दे आर द मोस्ट ग्राउंडेड पीपल, दे आर वेरी रेस्पेक्टफुल। जी। इनफैक्ट मैंने अभी रनवे 34 किया, वहां पे आई थिंक अजय देवगन सर इज सो टैलेंटेड, हाँ। ही इज सो टैलेंटेड, मींस यू कांट इवन थिंक। लोग उनकी हाँ। मिमिक्री करके हंसते हैं, जी। बट जो मेहनत करते हैं वो सेट पे और जिस तरह की टैलेंट है उनमें, हाँ। इट इज रिमार्केबल। जी। और रही बात आयुष्मान, चलिए ये तो न्यू एज एक्टर हाँ। है, अगेन अ वेरी हम्बल बॉय, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। एंड माय फर्स्ट फिल्म विद आयुष्मान वाज मेरी प्यारी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु। और जी, अच्छा, तो आपने कई मेरी बार प्यारी हमको बिंदु में आयुष्मान खुराना के साथ काम किया आपने, और अभी डॉक्टर जी में हाँ। क्या थोड़ा सा बदलाव हाँ, आपको महसूस हुआ? यार बंदा तो सेम ही था। अच्छा, उतना ही बदला humble सेम था, बस उतना बस ही- उनकी प्रसिद्धि और बढ़ती जा रही थी और उनके हाँ। और उनकी फिल्म और ज्यादा हिट होते जा रहे थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं बदले। मुझे लगता है उनकी पॉपुलैरिटी इसीलिए बढ़ती गई क्योंकि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। उनके ना एटीट्यूड में चेंज अच्छा। आया, ना उनके लोगों से बात करने के हाँ। तरीके में चेंज आया या नजरिया में चेंज आया। ही इज अ वंडरफुल पर्सन जी। एंड एक अच्छा एक्टर से एक अच्छा इंसान होना आई हाँ। थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो झलकता है। जी। क्योंकि हमको पहले ही सिखाया जाता है कि कैमरे से आप कुछ नहीं छुपा सकते। बिल्कुल। जी। तो जो वो अच्छा, इतना हाँ। अच्छा बंदा है, वही शायद सामने आ जाता है। बिल्कुल। चलिए, समय कम है, लेकिन जाते थे जरूर आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा किरदार है जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहेंगे, और ऐसा कौन सा स्टार है, खास के स्टार, या कौन सा ऐसा कलाकार है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे एज ए को एक्टर, एज ए जो भी आपको लगता है कि उनके साथ मुझे काम करना है, और मुझे कौन सा सबके किरदार साथ कोई काम ऐसा? करना है। मुझे सबके साथ काम करना है, मैं बिल्कुल चेकलिस्ट choosy में कोई नहीं हूँ। सबसे पहला नाम? देखिए, सभी को इस इंडस्ट्री में बच्चन साहब के साथ काम करना चाहते जी। हैं, पर मैं काम कर चुकी हूँ उनके साथ। चलिए, तो बिल्कुल बहुत बहुत तो- शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। और सबसे अच्छी खास बात, आपकी स्माइल बहुत अच्छी, वैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और you, बहुत thank अच्छी अच्छी you. बातें आपने समझाई। शुरू में भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे आपने संदेश दिए। हमें लगता है कि जो दर्शक हैं हमारे, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको बहुत उससे उनको प्रॉफिट होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया झुमा जी बिल्कुल, हमारे प्लीज पढ़ाई जी, कंप्लीट करके फिर बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया झुमा जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए टीवी और फिल्म अभिनेत्री झुमा मित्रा से। अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।